गजेंद्र मोक्ष की पुण्यमय कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। भगवान ने भी कहा है, जो सुबह शाम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेगा और जो गजेंद्र मोक्ष का कथा श्रवण करेगा, उसके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी। अब भगवान जो बताए हैं हम तो करना नहीं चाहते, ज्योतिषी जो बताता है वो हम करते हैं। भगवान का बताया तो हम लोग कर ही रहे हैं। हाँ, भगवान ने बताया है कि हम करते ही नहीं, रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। क्षीर सागर के तलहटी में एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। दस 10,000 योजन उसकी ऊंचाई थी। वहाँ पर कुबेर का सुंदर सरोवर था और घनघोर जंगल था। वहाँ एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। एक ही हाथी में 10,000 हाथी का बल एक ही हाथी में था। उसकी पत्नी है, बेटे हैं, पोते हैं, पोती हैं, कितने बलवान हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बलवान ये जो गजेंद्र नाम का हाथी है वह था, जिसके गंध मात्र से बड़े बड़े व्याघ्र आदि डर जाते थे। जिस हाथी के गंध से बड़े बड़े शेर जो है डर के मारे भाग जाते थे। एक दिन उसको प्यास लगी। इतना बलवान हाथी होते हुए भी एक दिन उसको प्यास लगी। गर्मी का महीना था, मुंह सूख गया। पानी पीने के लिए खोजते हुए गया। कहाँ गया? जहाँ कुबेर का सरोवर था वहाँ गया। सबको पानी पिलाया, खुद पानी पिया। हा? और प्यास तो बुझ गई। पानी का उद्देश्य क्या है? प्यास बुझाना। पानी पीने का उद्देश्य क्या है? प्यास बुझना। लेकिन इसने वहां पर पानी का दुरुपयोग करना शुरू किया। लोग कहते हैं भाई कि मतलब कैसे फंस गया हो। हा? तो पानी का उसने दुरुपयोग किया। पानी तो पिया, लेकिन अपने अतिथियों को नहलाया, बच्चों को नहलाया, विहार करने लगा। इधर उधर पानी के अंदर ही, इधर से उधर कूदना, उधर से इधर कूदना। जब पानी में तहलका मचा दिया तो वहाँ पर बहुत बड़ा, वो हाथी से भी बलवान ग्राह रहता था, उसको भनक लग गई। वो आया, धीरे से नीचे से आया, हाथी का पैर पकड़ लिया। अब हाथी क्या सोचता है? अरे कुछ उलझ गया होगा। हा? हम लोग भी सोचते हैं ना, सरोवर में उतरते हैं, सरयू में स्नान करने के लिए जाते हैं तो कुछ घास तृण अटक जाता है तो हम क्या करते हैं? ऐसे झटकना चाहते हैं उसको। कुछ घास तृण होगा। एक दिन सही में मगरमच्छ आएगा तो क्या होगा? हाँ? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ग्राह ने पकड़ लिया। अब वो सोचता है, बहुत समय तो ध्यान ही नहीं दिया उसने। अपने बच्चों को जल उलिच करके विहार करने लगा। इतने में जब उसने और ज़्यादा खींच लिया पैर को, तब जो है वो पैर खुद को बचाने लगा। जब खुद को बचाते बचाते भी जब सोचा कि अब और ज़्यादा जो है मैं फंस गया, तो उसने सोचा कि मतलब मेरे इतने लोग हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, पत्नी है, पुत्र है, पति हैं, सब हैं, ये मुझे बचा लेंगे। सबके तरफ टुकड़ टुकड़ देखता रहा।
अब सबको भनक लग गई कि इसको गजेंद्र ने पकड़ लिया। अब सब धीरे धीरे आकर के किनारे में देख रहे हैं, किनारे में खड़े होकर। अब किसी की हिम्मत नहीं है जल में जाकर के गजेंद्र को बचाने। अब फिर भी वो देखता है कि कोई आए तो मुझे बचाए। तो जब कोई नहीं आया, वो भी जब ग्राह को नहीं छुड़ा सका, तब उसके मन में एक विचार आया कि जिनको मैं अपना समझता था, जिनका मैंने भूखे प्यासे रह करके पालन पोषण किया, लायक बनाया, आज वही मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर अपनेपन का मतलब क्या है? अपनेपन का मतलब फिर क्या है? जब अपने ही हमारी रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर अपनेपन का क्या मतलब है? उसके मन में विचार आ रहा है देखिए। और अब वो क्या सोचता है, मेरे जैसे बलवान को भी परास्त करने की क्षमता इसमें है, तो इसका मतलब है कि ये गजेंद्र नहीं, ये ग्राह नहीं है, ये ग्राह के रूप में विधाता का पास है, जो मेरे बलवान होने के अहंकार को मिटाने के लिए आया है। ये विधाता का पास है। ग्राहेण पासेन विधातुरावृतो प्यहम च तम यामि परम परायणम। अब जब विधाता का ही पास है, तो इस पास से बचने का तो कोई उपाय है नहीं। इस पास से अब बचने का कोई उपाय नहीं। इसलिए ये पास जो फेंकते हैं, अब उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। परम परायणम, परम परायणम यानी कि जो सबसे परे है, और जो सबके आश्रय है, जो सबसे परे भी हैं और जो सभी के आश्रय भी हैं, आज वही मेरे भी आश्रय हैं। क्योंकि कल तो मैं समझ रहा था कि मेरा 50,000 का परिवार है, लेकिन आज वो कुछ काम नहीं आया। न मेरे बच्चे काम में आए, न मेरी प्रॉपर्टी काम में आई। जमीन धरा का धरा रह गया, तिजोरी में रुपया खचाखच भरा हुआ रह गया, कुछ भी काम नहीं आया। ग्राहेण पासेन विधातुरावृतो यहम सतम यामि परम परायणम। आतुर शरणागति की गजेंद्र ने। भीतम प्रपन्नम, तो भगवत शरणागति ही जीवात्मा के लिए मूल धर्म है। किसी भी परिस्थिति में भगवत शरणागति के बगैर संसार से निर्भय होने के लिए कोई भी उपाय मनुष्य के पास नहीं है। अब उसने जो पूर्व जन्म में सीखा था भगवान की स्तुति, उससे स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत एदच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं यस्मात् परस्मात् च परस्तं प्रपद्ये स्वयं। अब मैं उसी के शरण में जाता हूँ जो पहले यहाँ कहा था ना, सबसे पर जो है। अब कह रहा है कि वही सब जगह, वही इस संसार को बनाते हैं, वही इस संसार का पालन करते हैं,
और वही इस संसार का संहार भी करते हैं, और वही क्या, वही स्वयं संसार बन करके आ जाते हैं, स्वयं संसार भी वही बनते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वो इन सब से परे हैं, परम परायणम। सब कुछ करने के बाद भी वो इन सब से परे हैं। मैं उनके शरण में जाता हूँ, नाम नहीं ले रहा है, परम परायण, मैं उनके शरण में जाता हूँ। तो गजेंद्र ने क्या किया? बुद्धि बल, युक्ति बल कितना लगाया होगा, अपनी शक्ति का बल, धन का बल, क्या कुछ दाव में नहीं लगाया? बोलिए। हाँ? मनुष्य अपनी रक्षा करने के लिए क्या कुछ दाव में नहीं लगाता है? कल थोड़े से कानून के लफड़े में फंस गए, हाँ? तो आप 20 लाख खर्च करने के लिए तैयार रहेंगे कि नहीं? मुझे एक दिन भी जेल में न रहना पड़े, सिर्फ इसके लिए आप 10 लाख खर्च करने के लिए तैयार हैं। मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए क्या नहीं करता, लेकिन सुरक्षा है कहां पर? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से आतुर शरणागति की, और बड़े बड़े देवता विमान में आकर के आसमान में देख रहे हैं, ये बुला रहा है, लेकिन पता ही नहीं है किसको बुला रहा है। सब अभिमानी देवता है। इंद्र सोचते हैं कि हे इंद्र आ जाओ, बोले तो मैं दौड़ के जाता, मैं बचा लेता। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मुझे बुलाता तो मैं बचा लेता। सब देख भर रहे हैं। अब इधर जो है डूबने को है गजेंद्र। अब वो कहता देखो देखो ये देवता भी कितने स्वार्थी हैं, मैं मर रहा हूँ यहाँ, वहाँ विमान से देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं सब। हाँ आजकल होते हैं ना, एक्सीडेंट होता है, वहाँ आदमी मर रहा होता है, लोग वीडियो बनाते हैं। हाँ, उठा के अस्पताल कोई नहीं ले जाता। हाँ, उठा के हॉस्पिटल कोई नहीं ले जाता। तो गजेंद्र सोच रहे हैं कि देखो ये कितने पक्षपाती हैं ये लोग, हाँ? मैं मर रहा हूँ। इस प्रकार से गजेंद्र सोचता है अब जो है ये सब स्वार्थ हैं, स्वार्थी हैं। तो अब क्या कहता है, जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र जो है पीड़ित है और ये बुलाना नहीं जानता है और कोई जा नहीं रहा है, तो जब भगवान ही सब कुछ हैं तो फिर जो किसी का नाम है नहीं है वही तो भगवान का नाम है। फिर भगवान तुरंत गरुड़ में चढ़ करके गजेंद्र को बचाने के लिए आए। जब उसने बीच रास्ते पर देखा कि भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण आ रहे हैं, तब पहचाना अरे मेरे को बचाने के लिए तो नारायण आ रहे हैं। तब क्या कहता है, उक्षिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छान नारायण किल गुरो भगवान नमस्ते। अब नारायण का उसने नाम लिया। तम वीक्ष्य पीड़ितम अजः सावतीर्य। अब जब भगवान का नाम लिया उसने, है? तो अब भगवान का जो है वो गरुड़ जी के ऊपर से आ रहे थे, तो गरुड़ जी का वेग भी भगवान को कम लगा, स्वयं कूद पड़े। भगवान ने सोचा कि गरुड़ से तेज तो मैं भाग सकता हूँ, गरुड़ से कूद पड़े सीधे आकर के गजेंद्र की रक्षा की। अब यहाँ पर राजा पूछते हैं कि ये ग्राह और गजेंद्र ने जो स्तुति की उसको इतना ज्ञान कहाँ से हुआ। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं ये जो ग्राह है यह पूर्व जन्म में स्वर्ग में
जैसे गंधर्वों के नृत्य में हंसाने वाले होते हैं ना, जोकर, हाँ? हा हा हु नाम के गंधर्व थे। इनका नाम था हा हा हु। ये दो भाई हैं, हाँ? तो ये जो है हु नाम का गंधर्व है, हाँ? इसको देवल ऋषि ने श्राप दिया था। देवल ऋषि कहीं स्नान कर रहे थे, ये उत्पटन ज़्यादा करता था, इसलिए डुबकी मार के नीचे से जाकर के उनका पैर पकड़ लिया। उनको आया क्रोध, उन्होंने कहा कि तू तो अजगर जैसा जो है पैर पकड़ता है, जा तू अजगर हो जा। श्राप दे दिया। इधर जो है, जो गजेंद्र है, ये पांड्य देश के राजा इंद्रद्युम्न थे। ये बिना गुरु दीक्षा लिए भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और थे चक्रवर्ती सम्राट, और साधु संतों का सम्मान नहीं करते थे। एक बार इनके गुरु अगस्त्य जी आए, तो अगस्त्य जी भी आए तो दिखाने के लिए कि हाँ, मेरा चेला कितना भगवान का ध्यान करता है बोल करके आंख मूंद करके बैठ गए। अब वो अगस्त्य जी तो सब जान गए तो उन्होंने भी श्राप दिया कि तू जो है हाथी हो जा। इस प्रकार से पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया, और आगे मनवंतरों का वर्णन करते हुए भगवान ने अजित अवतार लेकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के विषय में बताइए राजा परीक्षित। तो समुद्र मंथन के विषय में बताते हैं। दुर्वासा ऋषि एक बार भगवान के वैकुंठ में गए भगवान का दर्शन करने के लिए, तो भगवान ने उनको सुंदर माला पहना दिया, सम्मान किया। हाँ? संत हैं बेचारे, हाँ? सम्मान किया। और दुर्वासा जी बड़े फूले नहीं समाये, अरे हमको भगवान ने सम्मान किया, हमको भगवान का सम्मान मिला। रास्ते में आ रहे थे, इंद्र ऐरावत हाथी चढ़ के जा रहे थे, तो संत तो दयालु होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये माला तो बहुत सुंदर है, ये जो इंद्र जो है ये देवताओं के राजा हैं, इसलिए ये इनके लिए अच्छा रहेगा। तो माला निकाल के पहना दिया इंद्र को। इंद्र ने जो है निकाल के पहनाया हाथी को, हाथी ने सूंड से निकाला, जमीन में पटक दिया, अपने दोनों पैर से रौंद दिया। तब जो है दुर्वासा ऋषि ने सोचा, हे इंद्र, तू मदमत्त हो गया है धन के ऐश्वर्य से, इसलिए तू श्रीहीन हो जा। श्राप दे। इंद्र श्रीहीन हो गए। इंद्र क्या हो गए? श्रीहीन हो गए। और जब श्रीहीन हो गए तो ये लोग भगवान की शरण में गए। तस्मात् व्रजाम शरणम जगद गुरुम स्वानाम सनो धास्यति समसुर प्रिय। अब हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। क्यों बोले तो भगवान हमारे हैं, इसलिए भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो सब भगवान के शरण में गए। भगवान ने उनको उपाय बताया। ये समुद्र मंथन करो, अमृत निकालो, पान करो, अजर अमर हो जाओ, तुम्हें ये बार बार का जो भय है ये समाप्त हो जाए। तो इंद्र कहते हैं समुद्र मंथन करें कैसे, हम तो इतनी बलवान है नहीं। तो भगवान ने कहा उद्योग थोड़ा बड़ा है, इसलिए और लोगों को भी साथ लेना पड़ेगा, दुश्मन को भी साधना पड़ेगा। भले ही बाद में अमृत न दिया जाए तो क्या है, उद्योग का जो लेखा जोखा है कैसे शुरू होगा। तो उन्होंने अहिंसकवत न्याय के द्वारा समझा करके इंद्र को बलि के पास भेजा। इंद्र जाकर के बलि से समझौता किया, समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा वो सब लोग बांट लेंगे।
अब दोनों कपटी पार्टनर मिल गए, दोनों क्या सोच रहे हैं कि अभी तो करेंगे लेकिन अमृत निकलेगा। तो देवता सोचते हैं कि हम लेके भागेंगे, दैत्य सोचते हैं कि हम लेके भागेंगे। पार्टनरशिप में है, लेकिन सोच क्या है, हा? कि मुझे ही सब कुछ मिले। हा? तो घाटे में घाटा नहीं चाहते हैं, फायदे में अकेले लेना चाहते हैं, मुनाफा अकेले लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन दोनों मिलकर के बड़े मुश्किल से किए, लेकिन नहीं कर सके। जब नहीं कर सके तो भगवान ने स्वयं समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया। मध्यमाना तथा सिंदूर देवासुर बरूथपै मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत बिंदुन मूर्निम भ्राजत बिलुलित कच श्रद्धरो रक्त नेत्र। भगवान समुद्र मंथन कर रहे हैं, भगवान के घुंघराले बाल इधर से उधर कर रहे हैं, स्वरूप देख रहे हैं भगवान का, इधर से उधर घुंघराले बाल भगवान के। हाँ? और परिश्रम है, पसीना आ रहा है, आंख लाल लाल, आंख में लाल लाल डोरी निकल रही है। भगवान परिश्रम कर रहे हैं। सबसे पहले हलाल विष निकला। भगवान बोले शिव जी के शरण में जाओ, उनको विष पिलाओ। सबसे पहले जो निकला है वो शिव जी का भाग है, उनको भोग लगाओ। सब गए शिव जी के पास, प्रार्थना की। शिव जी ने संसार की रक्षा करने के लिए संसार के लोगों को अमृत मिला करके स्वयं विष पीना स्वीकार कर लिया और सब प्राणियों की जान बच गई, सबका कल्याण हो गया। फिर मंथन हुआ, हाँ, तो अमृत कलश, लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने भगवान को वर्ण किया और अंत में अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकटे और अमृत कलश को भी दैत्यों ने छीन लिया। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को अमृत से वंचित किया। सब क्रोधित हो गए तो महासंग्राम हुआ, देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम हुआ और बलि जो है मारे गए। तो बलि को शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा बचाया। जब बचाया तो उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, हम आपके शरण में हैं, हमें ऐसा यज्ञ कराइए कि हम स्वर्ग पर फिर विजय प्राप्त कर सकें। तो शुक्राचार्य ने यज्ञ कराया और उस यज्ञ से विमान निकला। तो उस विमान से जो है हथियार से लैस विमान से स्वर्ग में आक्रमण किया। बलि विजयी हो गए, देवता फिर भाग गए। अब बलि महाराज कहते हैं, हे महाराज, मैंने स्वर्ग पर विजय तो प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं विधि विधान से इंद्रपद में रहना चाहता हूँ। इंद्रपद में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो शुक्राचार्य जी का 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। तब जो है इधर बलि राजा 100 अश्वमेध यज्ञ का दीक्षा लेकर के अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किए। इधर अदिति अपने पति कश्यप देव के शरण में गई, मेरे बेटे बेघर हो गए, उनका कल्याण कीजिए। तो उन्होंने कहा, 12 दिन का पयव्रत बताया और कहा भगवान की आराधना करो देवी, भगवान साक्षात तुम्हारे बेटे बन करके आएंगे। फिर जो है उन्होंने भगवान की आराधना की। भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए और बलि से 3 पग पृथ्वी मांगा और 3 पग में तीनों लोगों को जीत करके देवताओं को फिर से स्वर्ग का राजा बनाया और बलि को सुतल लोक में भेज दिया। और बलि ने भी अपने को आत्मसमर्पण किया
इसलिए भगवान ने बलि की रक्षा करने का वचन दिया। तो बलि के द्वार पर भगवान आज भी एक रूप से बलि की रक्षा करते हुए विराजमान रहते हैं। इसीलिए तो वो बाणासुर था ना, वो शिव जी को यही तो कहा, मेरे पिताजी के द्वारपाल नारायण बन गए, तुम मेरे द्वारपाल बनो, तभी तो मारा गया तभी तो वो बाणासुर का जो है वो 1000 हाथ था उसका, भगवान ने 4 हाथ बाकी रख दिया, वध नहीं किया। हाँ परसों की कथा में गई। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन की कथा सुनाई और भगवान की मत्स्यावतार का कथा श्रवण कराया। आज की कथा यहीं पर, समय बहुत हो गया, यहीं पर विश्राम करते हैं। कल से फिर भगवान के जन्मोत्सव का 9वें स्कंद का वर्णन होगा। उसके बाद भगवान श्री राम का जन्म, फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।